जय हिंद साथियों। आइए इस क्लास में हम संविधान संशोधन की चर्चा करते हैं। देखिए मित्रों, भारत की जो संविधान निर्माण के समय की परिस्थिति थी, वैसा नहीं है कि वह परिस्थिति आज है या आज के 25-50 साल 100-200 साल बाद ऐसी परिस्थितियां होंगी जो आज हैं। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और अगर कोई भी व्यवस्था परिवर्तन के साथ बदलती नहीं तो उसमें निरस्ता आ जाती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने इस बात को बखूबी समझा और समझने के बाद एक प्रयास किया कि क्यों न संविधान में कुछ इस तरह की व्यवस्था कर दी जाए कि संविधान समय के साथ बदलता रहे, ताकि संविधान में परिवर्तन हो, ताकि संविधान में क्रांति की संभावना कम हो, ताकि संविधान आने वाले हजारों वर्षों तक चलता रहे और जो राष्ट्र निर्माताओं के उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति होती रहे। संविधान का शासन हो, कानून का शासन हो। ऐसी स्थिति में भारत के संविधान पर हम चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, भारत के संविधान निर्माताओं ने बड़ा ही तार्किक ढंग से एक व्यवस्था प्रस्तुत की और इसको बनाया, नम्यता और अनम्यता के बीच सुंदर समन्वय किया। भारत का संविधान न अत्यधिक कठोर है कि न उसमें बदलाव हो सके, न ही इतना लचीला है कि उसको जब चाहा तब परिवर्तन कर दिया जाए। तो इस ऐसी स्थिति में इस बात को ध्यान रखिएगा कि भारत का संविधान नम्यता और अनम्यता का सुंदर समन्वय है। अमेरिका और कनाडा की तरह इतना कठिन भी नहीं है, इतना कठोर भी नहीं है, और न ही इंग्लैंड की तरह एकदम लचीला। तो इनके बीच में समन्वय स्थापित किया गया। और देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे, जब भारत का संविधान बन रहा था तो भारत के संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रारूप तैयार किया गया, प्रारूप रखा गया, और इसे लिया कहां से गया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। मित्रों, अब हम थोड़ा सा ये देखें कि देखिए, भारतीय संसद को अधिकार दिया गया संविधान के संशोधन करने के लिए। संसद को अधिकार दिया गया, संसद ही संविधान में संशोधन कर सकती है। इसके 3 रास्ते बनाए गए। एक साधारण बहुमत के आधार पर संशोधन, विशेष बहुमत के आधार पर संशोधन, 2/3 संसद में उपस्थित सदस्यों के, मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 के आधार पर विशेष बहुमत कहा गया, और संसद का विशेष बहुमत एवं राज्यों का अनुसमर्थन, राज्यों के समर्थन और संसद के विशेष बहुमत के बाद ही संसद में परिवर्तन। इन 3 रास्ते बनाए गए। और जो पहला रास्ता था थोड़ा सा सरल था, इसे संविधान संशोधन तो माना ही नहीं जाता, क्योंकि जितने भी सदस्य हैं उसमें से आधे से अधिक ने वोटिंग कर दिया और ये इस तरह का संशोधन हो गया। इसमें देखा जाए, इसको साधारण बहुमत के आधार पर संशोधन कहा जाता है। मित्रों, इसमें क्या है? नए राज्यों का प्रवेश, आर्टिकल 2, अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश, और नए राज्यों का निर्माण व वर्तमान राज्यों के नाम, क्षेत्रों, सीमाओं में परिवर्तन, आर्टिकल 3, और नागरिकता से संबंधित संशोधन, आर्टिकल 11, और उसके बाद राज्यों में विधानसभा का सृजन और उत्सदन, यानी राज्यों में विधानसभा का गठन करना और उसको खत्म करने का काम भी साधारण बहुमत के आधार पर किया जाता है। आगे देखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं न्यायाधीशों या विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्तों, अनुसूची 2 में भी साधारण बहुमत के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। आगे आप देखेंगे, ध्यान देंगे, प्रथम अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, ये पहली, 5वीं, 6वीं, 8वीं अनुसूची में भी परिवर्तन साधारण बहुमत के आधार पर किया जा सकता है। आगे मित्रों ध्यान देंगे कि जो संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन था, उसमें लगभग संविधान के लगभग समस्त अनुच्छेद, ये वाले छोड़ के, ये सामान्यतः सारे संशोधन ये दूसरे रास्ते से किए जाते हैं। और संसद का विशेष बहुमत व राज्यों के समर्थन से कहां कहां परिवर्तन होता है, कहां कहां चेंजिंग होती है, इसका भी थोड़ा सा अध्ययन किया जाए। देखिए मित्रों, राष्ट्रपति का निर्वाचन, आर्टिकल 54, ध्यान दीजिएंगे, राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54 जो है निर्धारित करता है कहां से? विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन से। आगे देखेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, आर्टिकल 73, और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, आर्टिकल 162, और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, संघ की न्यायपालिका, राज्यों की न्यायपालिका, एवं संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व
और लास्ट स्टेप में ध्यान देंगे, स्वयं 368 में अगर संशोधन करना हो तो तीसरे रास्ते से प्रवेश किया जाएगा, अन्यथा 368 में संशोधन नहीं हो सकता। और मित्रों एक बात और बता दें आपको, अब तक आर्टिकल 368 में भी 3 बार संशोधन हुआ है, उसको भी आप गौर करेंगे। आर्टिकल 368 में 3 बार अब तक संशोधन हुआ है, उसको समझेंगे। देखिए 7वां संविधान संशोधन 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम के समय आर्टिकल 356 में 368 में संशोधन किया गया था। 24वां संविधान संशोधन 1971 में आर्टिकल 368 में संशोधन किया गया था और 42वां संविधान संशोधन 1976 में आर्टिकल 368 में संशोधन किया गया था। मित्रों ध्यान देंगे, 7वां, 24वां, 42वां ये 3 बार जो है आर्टिकल 368 में संशोधन हो चुका है। और इसमें जो है हम बात करेंगे, संसद द्वारा संशोधन, संविधान संशोधन की असीम शक्ति प्रदान कर दी गई थी, लेकिन बाद में एक वाद आया, उसको कहा गया मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में इस मामले को पलट दिया गया और ये निर्धारित कर दिया गया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन असीमित नहीं। उसके लिए भी उसके पास तमाम औपचारिकताओं को रख दिया गया। इसकी चर्चा हम आगे की क्लास में करेंगे। और देखिए थोड़ा सा एक पॉइंट हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, भारतीय संसद प्रस्तावना सहित मूल अधिकार, भारतीय संसद प्रस्तावना या मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन ध्यान रहे भारतीय संसद संविधान के मूल ढांचे पर कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। और ये मूल ढांचे का सिद्धांत मित्रों कब दिया गया, ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य एक संविधान पीठ थी, 1973 में स्थापित की गई थी। इसने इस बात को निर्धारित कर दिया कि भारतीय संसद संविधान प्रस्तावना मूल अधिकार सहित समस्त भागों में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में कोई छेड़छाड़ भारतीय संसद नहीं कर सकती, ये बाद में कहा गया। अब तक हम परीक्षा उपयोगी कुछ संविधान संशोधनों की चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, भारत का पहला संविधान संशोधन 1951 में रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 1951, इसमें क्या किया गया था मित्रों, संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई और भूमि सुधार को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। भूमि सुधार अधिनियम लागू किया गया, पहले संविधान संशोधन 1951 में। आगे देखते हैं 7वां संविधान संशोधन 1955। देखिए मित्रों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम और इसी टाइम में 14 राज्यों 6 संघ शासित क्षेत्रों का गठन किया गया था। और आगे 10वां संविधान संशोधन 1961, 10वां संविधान संशोधन 1961। इसमें मित्रों क्या दादर नगर हवेली को भारत में शामिल कर संघ शासित क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया था। और उसके बाद जो है चौथे नंबर पर आता 12वां संविधान संशोधन 1962। 12वां संविधान संशोधन 1962 प्रथम अनुसूची में संशोधन करके गोवा दमन दीव को भारत में शामिल कर लिया गया और संघ शासित क्षेत्र के रूप में इसे स्थापित कर दिया गया। 15वां संविधान संशोधन 1963 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है 60 से 62 वर्ष कर दी गई। ये मित्रों जो है अब इसके बाद जो है आगे के क्लास में हम चर्चा करेंगे। आगे देखिए मित्रों, 18वां संविधान संशोधन 1966 में, इस संविधान संशोधन के तहत पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ को अलग कर दिया गया। पंजाब प्रांत जो बड़ा प्रांत था उसको कई भागों में बांट दिया गया। चंडीगढ़ को संघ शासित क्षेत्र बनाया गया और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश को भी संघ शासित क्षेत्र बनाया गया। पंजाब को अलग और हरियाणा हिंदी भाषी को अलग कर दिया गया। आगे देखिए, यह रहा 18वां संविधान संशोधन। 19वां संविधान संशोधन 1966 में अनुच्छेद 324 में संशोधन किया गया और इसके तहत जो है कुछ निर्वाचन संबंधित मामलों को में बदलाव किए गए। आगे देखिए 21वां संविधान संशोधन 1967, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। क्यों? क्योंकि भारत के मूल संविधान में जो है वो 22 भाषा नहीं थी बल्कि 14 भाषाएं थी। वर्तमान में संशोधनों के बाद आज 22 भाषाएं हो गई हैं, जिसकी चर्चा हम किसी क्लास में करेंगे। आगे देखिए 25वां संविधान संशोधन, इसके तहत जो है 1971 में इसके तहत बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। मित्रों ध्यान रखिएगा,
25वां संविधान संशोधन के तहत बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आगे देखिए 26वां संविधान संशोधन 1971 माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ, इसके तहत प्रिवी पर्स के मामले में संशोधन किया गया, यानी राजाओं थे इनके मामले में एक निश्चित नीति अपनाने का काम इंदिरा गांधी सरकार ने किया था। देखिए आगे हम बात करेंगे 28वां संविधान संशोधन 1972, इसके तहत भारतीय सिविल सेवा आईसीएस का जो विशेषाधिकार था उसको खत्म कर दिया गया। आईसीएस जो भारतीय सिविल सेवा थी इसका एक अलग रुतबा हुआ करता था, इसमें कई मामले में संशोधन कर दिए गए। देखिए मित्रों आगे 39वां संविधान संशोधन 1975, इसके तहत क्या गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के निर्वाचन संबंधी जो मामले थे इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ऐसा निर्धारित कर दिया गया था। कब? 39वें संविधान संशोधन 1975 में। देखिए आगे 41वां संविधान संशोधन 1976 में, इसमें क्या किया गया मित्रों ध्यान रखिए। 41वां संविधान संशोधन 1976 के तहत देखिए एक लोक सेवा आयोग के जो सदस्य थे इनकी जो सेवानिवृत्ति की आयु थी वो 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी गई 41वें संविधान संशोधन के तहत। अब हम आइए चर्चा करते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी सरकार में यह बहुत बड़ा जो है फेरबदल संविधान में किया गया था। यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं मित्रों, इस पर आप फोकस करना। यहां से किसी न किसी वनडे, आईएएस, पीसीएस या तमाम एग्जामों में इससे क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। हम उस पर आइए ध्यान देते हैं। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़ा गया। देखिए ध्यान दीजिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में हम चर्चा कर रहे हैं इस समय। देखिए प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया। मित्रों भारत के संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 में 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। ये सब जो है ये 42वें संविधान संशोधन के तहत हम बात चर्चा कर रहे हैं। नीति निर्देशक तत्वों में क्या क्या जोड़ा गया मित्रों? 39 क के तहत 39A के तहत समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता की बात कही गई और 43 क के तहत उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी की बात कही गई और 48 क में पर्यावरण की रक्षा व सुधार, वन्य जीवों की सुरक्षा की बात कही गई। देखिए कितना बड़ा परिवर्तन। आगे आप देखेंगे अभी 42वें संविधान संशोधन की चर्चा हो रही है। अनुच्छेद 74 में संशोधन किया गया, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। राष्ट्रपति की औकात को यहाँ पे डाउन कर दिया जा रहा है मित्रों। और अनुच्छेद 368 में भी संशोधन किया गया और यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 द्वारा जो संशोधन है ये न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी जो संशोधन संसद करेगा उसको न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। उसके बाद देखिए वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, बाट माप आदि विषयों को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया मित्रों इनको। उसके बाद आगे लोकसभा व विधानसभाओं का जो कार्यकाल था इसको 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया। ध्यान देंगे आगे अगला 8वां पॉइंट, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपात पूरे देश के साथ साथ अब भारत के किसी भी भूभाग में लागू कर सकता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जो शासन 356 के तहत होता था राज्यों में, इसकी जो अवधि 6 माह थी इसे बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया। देखिए उसके बाद आगे एक अंतिम जो इस पर विशेष परिवर्तन किया गया था, ये किया गया प्रस्तावना, यह प्रावधान किया गया कि संसद व राज्य विधानसभा के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं है। गणपूर्ति मित्रों सदन के समस्त सदस्यों का 1/10 भाग गणपूर्ति के लिए निर्धारित किया गया है वर्तमान में। तो इसमें यह निर्धारित किया गया कि गणपूर्ति की कोई आवश्यकता नहीं। ये इतना बड़ा परिवर्तन किया गया 42वें संविधान संशोधन में। आगे हम देखते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978, जनता दल सरकार, जैसे इंदिरा गांधी सरकार 1975 में इमरजेंसी लागू करती है, 76 में ये सब होता है, चुनाव होता है, सरकार गिर जाती है, अब जनता दल की सरकार आती है। देखिए जो कुछ भी इसमें परिवर्तन किया गया, जहां कहीं तर्कसंगत नहीं लगा उसको फिर दोबारा परिवर्तन कर दिया गया। और इसमें इसके तहत 352 में संशोधन किया गया। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल
की उद्घोषणा जो होती थी वो आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह वहां पे कर दिया गया। मित्रों पॉइंट करिएगा आप कि आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को सम्मिलित किया गया और यह उपबंधित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सूचना के आधार पर ही राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल के बिना लिखित सूचना के आधार पर राष्ट्रपति घोषणा नहीं कर सकता है, यह उपबंधित कर दिया गया। संपत्ति देखिए 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। मित्रों इस बात को भी पॉइंट करिएगा। संसद तथा विधानसभा का जो कार्यकाल था वह 6 वर्ष से पुनः 5 वर्ष कर दिया गया, इस बात को भी आप नोटेट करिएगा। उसके बाद अनुच्छेद 74 में यह उपबंधित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार के लिए पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। अब राष्ट्रपति अगर मंत्रिमंडल की सलाह को दोबारा मानने के लिए बाध्य होगा, अर्थात उसके पास अगर दोबारा कोई मामला आता है तो उसको वह अधिनियम उसको बनाना ही पड़ेगा, उसको सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। आगे देखिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी जो विवाद थे अब न्यायालय में प्रश्नगत किए जा सकते हैं। पहले न्यायालय से हटा लिया गया था लेकिन अब ये मामले न्यायालय में दायर किए जा सकते हैं, न्यायालय के अंतर्गत आ गए। और देखिए इसके बाद ध्यान देंगे ये 52वां संविधान संशोधन 1985 संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। मित्रों दल बदल संबंधी रोक लगाया गया। और उसके बाद 61वां संविधान संशोधन 1989 में इसमें जो है ऐतिहासिक परिवर्तन किया गया राजीव गांधी सरकार द्वारा। और क्या गया जो मतदान की आयु थी वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। मित्रों आर्टिकल 326 में इसके लिए संशोधन किया गया और मतदान की जो आयु थी वह 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। आइए 69वें संविधान संशोधन को देखा जाए। 69वें संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया और इसके साथ साथ वहां पर 70 सदस्यीय विधानसभा का गठन किया गया, 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। कुल मिलाकर दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाने का कार्य 69वें संविधान संशोधन 1991 में किया गया। साथियों 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में क्या किया गया, इसके तहत दिल्ली तथा पांडिचेरी में जो विधानसभा सदस्य थे उनको राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का काम किया गया। देखिए 71वां संविधान संशोधन 1992 में मणिपुरी कोंकणी नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल कर राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। मित्रों आगे देखिएगा 73वां संविधान संशोधन 1992 में संविधान के भाग 9 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। देखिए ध्यान दीजिएगा भारत के संविधान के भाग 9 के तहत पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया और इसी के तहत जो है 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई और कुल पंचायतों को 29 विषयों पर कानून बनाने का नियम बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। साथियों आगे देखिएगा 74वें संविधान संशोधन 1993 में संविधान के भाग 9 क में 12वीं अनुसूची जोड़ने का प्रयास का कार्य किया गया और इसके तहत नगर पालिका परिषद का गठन किया गया और 18 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। आगे देखते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002। इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत बालकों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया और इसी के तहत 51 में जो है 51 में 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया और 45 अनुच्छेद 45 में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान या निःशुल्क अनिवार्य शिशुत्व की देखरेख की बात भी कही गई। आगे देखिए मित्रों 91वां संविधान संशोधन 2003 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 10वीं अनुसूची में उपस्थित दल बदल को अधिक कड़ा बनाया गया और देखिए मित्रों ध्यान दीजिएगा मंत्रि परिषद की संख्या को लोकसभा और विधानसभा के 10% का निर्धारण कर दिया गया। यानी अब मंत्रियों की संख्या लोकसभा के समस्त सदस्यों का 10% से आगे नहीं किया जा सकता। आगे 99वां संविधान संशोधन 2014 के तहत सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण से संबंधित जो कोलेजियम प्रणाली चली आ रही थी 1992-93 से इसको खत्म कर दिया गया और इसके तहत
मोदी सरकार ने न्यायिक नीति आयोग का गठन किया। लेकिन मित्रों ध्यान रखिएगा 14 अक्टूबर 2015 को न्यायमूर्ति JS केहर ने इस मामले को निरस्त कर पुनः कोलेजियम प्रणाली को लागू करने की बात कही गई। आगे देखिएगा 100वां संविधान संशोधन 2015, इसके तहत भारत और बांग्लादेश की भूमि से संबंधित जो मामला था, जो 1974 से हस्तांतरित मामला था, उस पर विचार किया गया, उस पर नियम बनाया गया। 101वां संविधान संशोधन 2016, इसके तहत GST को लागू किया गया। मित्रों गुड्स एवं सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने का काम कब किया गया? 101वां संविधान संशोधन 2016 को। आगे आप ध्यान दीजिएगा 102वां संविधान संशोधन 2019 को, देखिए इसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। मित्रों ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगले स्टेप में आप 103वां संविधान संशोधन 2019, इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को EWS या 10% आरक्षण प्रदान करने का काम किया गया। और 104वां संविधान संशोधन 2019, इसके तहत मित्रों आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को लोकसभा व विधानसभाओं में जो मनोनयन का कार्य किया जाता था, इसको समाप्त कर दिया गया। इसके पहले मित्रों लोकसभा में 2 सदस्य और राज्य विधानसभा में 1 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय का मनोनयन राष्ट्रपति एवं राज्यपालों द्वारा किया जाता था। इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। जय हिंद साथियों।